19 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है, लेकिन जिस तरह अब तक ये सत्र हंगामों में बीता है, ये भी हो सकता है कि ये समय से पहले समाप्त हो जाए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विपक्ष की सियासी अगस्त क्रांति। सरकार के प्रतिनिधि विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आक्रामकता उस पर हावी है। विपक्षी नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर चौतरफा वार कर रही है। सरकार जासूसी के आरोपों से लेकर असम मिजोरम संघर्ष तक विपक्ष के निशाने पर है। सर जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो, उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया। एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानना चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है। आमतौर पर विपक्ष अपनी अपनी चुनावी महत्वाकांक्षाओं के चलते बंटा रहता था, लेकिन पेगासस जैसे मुद्दे पर एक होकर संसद में सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सरकार को घेरने के लिहाज से विपक्ष का ये फॉर्मूला आगे भी कारगर हो सकता है। कांग्रेस ने पेगासस मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में 10 दल एक साथ बैठे और सरकार को घेरने की रणनीति तय हुई। हालिया कुछ वर्षों में विपक्षी दलों में इतनी सहजता कम ही देखने को मिली है। सरकार पेगासस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं मानती, लेकिन विपक्ष बिना चर्चा कराए संसद को चलने न देने पर अड़ा है। सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पे भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच चाहता था और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करना तय किया है। थोड़ी सी दूर है बस, उधर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वे आवाज उठाएंगे, यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे, जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। 30 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया, फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष बेहद आक्रामक है और लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से भी कई दल मिलकर गुहार लगा चुके हैं। संसद के बाहर कई विपक्षी नेता पहले से ही किसान मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं और ये घेराव अब बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने जब से ये कहा है कि जो दल उनकी मांगों का समर्थन नहीं करेगा, किसान संगठन उसका विरोध करेंगे, तब से विपक्षी दल सरकार पर और भी अधिक हमलावर हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमारे खेतीहर समाज के लोग बैठे हुए हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माईवे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना, तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है शब्दों का। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में ये मुद्दा सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल ये हो सकती है कि विपक्ष को एकजुट बनाने में किसानों का मुद्दा मदद कर सकता है। माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए, कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी, किसी ने कह दिया। कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के आकलन में जब ये बात केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट में दी गई
कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई, तो इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर चढ़ाई कर दी। विपक्ष इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष को अब भी सांस नहीं लेने दे रहा। सत्ता पक्ष की दलीलें कम। जब वायरस परिवर्तन होके, कोविड की वायरस से परिवर्तन होके आपके शरीर के लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक है आपको ऑक्सीजन की इनटेक आवश्यकता है। वो इनटेक आपको उपलब्ध होना चाहिए। रीजन तो और भी है, बट डेथ आपका कोविड से होता है, नॉट ऑक्सीजन से। नहीं, कोई ऑक्सीजन ने कारणे गुजरात में पण कोई मृत्यु थયું નથી। मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। मैं समझता हूँ अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह के लिखित आंसर दे रहे हैं या ओरली दे रहे हैं, ये संदेश साफ है कि ये अभी भी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए, क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई। आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है वरना हम रिपोर्ट कर दें, तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। विपक्ष की सियासी अगस्त क्रांति में हर मुद्दा अब निर्णायक है, हर मुद्दा जरूरी है। असम मिजोरम विवाद भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। धीरे धीरे इस पर अभी और भी सुर उठ सकते हैं।